हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, लास्ट की क्लास में हमने एक्सरसाइज आपकी 11.2 कंप्लीट कर ली थी। तो इस चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 11.11 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज आपकी 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब आज हमको करनी है एक्सरसाइज 11.3। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.3। अभी तक हम एरिया पढ़ रहे थे, टोटल सरफेस एरिया, कर सरफेस एरिया, ये हम अभी तक पढ़ रहे थे। आज जो क्वेश्चन है वो आपके वॉल्यूम के टाइप के हैं। वॉल्यूम इट मींस कि ये आपका बोतल है, तो इस बोतल में कितना पानी आ सकता है। तो इस पानी की क्वांटिटी जो होगी वो बोतल की कैपेसिटी के इक्वल होगी। तो बोतल की कैपेसिटी जो होगी वो बोतल का वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। और इसमें जो ये मेटल लगा हुआ है, ये कितना लगा हुआ है, ये होता है हमारा एरिया। लेकिन आपका वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज है उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है किसी चीज की, वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत आराम से सुकून के साथ करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। आपको बताया था राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन चलिए बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। क्लियर। क्या फाइंड करना है हमको, वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। इट मींस इस कोन में, या जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हो, तो उस कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, उस कोन में कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर। चलिए, तो रेडियस हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो ये जो इसका टॉप होता है या बॉटम होता है, ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और यहाँ आपकी एक रेडियस बनती है। रेडियस कितनी दी गई है आपको, रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर। हाइट, हाइट आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। हाइट यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप से लेकर बॉटम तक जो आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, ये आपकी हाइट होती है। हाइट है 7 सेंटीमीटर और आपका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझेंगे आराम के साथ। हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर है और रेडियस आपका 6 सेंटीमीटर है। अब आपको मैंने पहली क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो कोन होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है। तो कोन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन वो क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि हम 1/3 यहाँ से हटा दे, सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच देखें, तो पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, तो वो आपका सर्कुलर, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और यहाँ 1/3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसका वॉल्यूम बन जाता है, ये वॉल्यूम बन जाता है कोन का। ये वॉल्यूम कोन का बन जाता है। और आपसे मैंने बताया था जब एरिया निकालते हैं तो टू साइड की मल्टीप्लाई आपस में होती है। और जब हम कौन हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, उसका वॉल्यूम निकालते हैं तो थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई आपस में होता है। तो थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई देखिए, आर कितने टाइम है, स्क्वायर है 2 टाइम्स है, और एक एच है, तो 1 2 3, तो थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई आपस में है। तो ध्यान रखेंगे फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले होंगे, किसी का भी वॉल्यूम हो, तो उसमें हमेशा थ्री साइड्स का मल्टीप्लाई आपस में होगा। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमको गिवन है। गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको रेडियस, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। और हमको हाइट गिवन है, हाइट आपका कितना है, हाइट है 7 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए, अब यहां से लिखेंगे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, किसका फाइंड करना है, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और मल्टीप्लाई में 1/3। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे क्योंकि 7 से हाइट का 7 कैंसिल हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर का स्क्वायर है, आर कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 6, मल्टीप्लाई एच कितना है 7।
अब यहाँ से इसको बस सोल्व कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 7 से 7, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ से 22 मल्टीप्लाई 6 टू जा 12, तो यहाँ से आपका आया 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 कैरी 26 और सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम की यूनिट भी क्या लिखते हैं हम, क्यूब में लिखते हैं। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट जो आती है वो फॉर्मूले से ही आपकी ड्राइव होती है। आर की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है तो आर मल्टीप्लाई आर, फिर एच की मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई एच। यहाँ से ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। आर सेंटीमीटर में है, मल्टीप्लाई फिर आर सेंटीमीटर में है, मल्टीप्लाई फिर एच सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुई, तो यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब जो आपकी यूनिट आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब आपकी आएगी। तो फार्मूले के अनुसार ही हमारी, फार्मूले से ही हमारी क्या आती है आपकी यूनिट आती है। तो यहाँ यूनिट जो लेंगे लास्ट में, यदि यहाँ वैल्यू मीटर में है तो मीटर क्यूब लेंगे, और आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। क्लियर, नोट करेंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए इसका अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और इसका देखते हैं यहाँ से सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में रेडियस आपकी 3.5 है। रेडियस कितनी है, रेडियस है आपकी 3.5, या 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। 3.5 को हम 7/2 7/2 भी लिख सकते हैं। हाइट कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हाइट है आपकी 12 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए। और ये जो होती है आपकी, ये स्लैंट हाइट होती है, ये क्या होती है आपकी स्लैंट हाइट होती है। तो क्वेश्चन वाला क्या करता है, कभी कभी स्लैंट हाइट दे देता है और रेडियस दे देता है, तो यहाँ से हम फार्मूले में हमको हाइट चाहिए, तो हम यहाँ ट्राइंगल बनेगा सर्कुलर, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा यहाँ से हाइट फाइंड कर लेते हैं। चलिए, लेकिन अभी हमको हाइट दी गई है तो लिखेंगे गिवन क्या है हमको, गिवन है एक तो रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहते तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से। हाइट कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 रखेंगे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आपका कितना है 7/2 है, तो आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से एच, एच है आपका 12। बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए भाई, 2 टू जा 4, बहुत ध्यान से समझेंगे। 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 12, और नीचे का ये 12 ऊपर के 12 से कैंसिल। क्लियर, चलिए 7 से 7 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 7, तो यहां से आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। 12 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 154 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे यूनिट किस में रखनी है, स्क्वायर लिख दिया मैंने, बोल क्यूब रहा हूं और लिख रहा हूं भैया स्क्वायर। ध्यान रखेंगे आपकी यूनिट जो लिखनी है वो क्यूब में लिखनी है, तो आंसर आपका आया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, मीटर है तो मीटर क्यूब लेंगे और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। क्लियर, नोट करेंगे भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स।
कैपेसिटी को भी हम वॉल्यूम ही कहते हैं। कैपेसिटी का मतलब उसमें कितनी वस्तु आ सकती है, कोई लिक्विड है या कुछ भी है, वो कितना आ सकता है, तो उसको कैपेसिटी बोलते हैं या वॉल्यूम बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैपेसिटी बोल दे या वॉल्यूम बोल दे, एक ही बात है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल। एक कोनिकल वेसल है विद रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और आपकी स्लैंट हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड नंबर में हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए फार्मूले में हमको यहाँ हाइट चाहिए, तो यहाँ पे हाइट नहीं है, क्या है आपका रेडियस है और एल स्लैंट हाइट है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या कर लेंगे, यहाँ से हाइट निकाल लेंगे। और यहाँ आपका हाइट है और स्लैंट हाइट है, लेकिन रेडियस नहीं है, रेडियस चाहिए तो भैया यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। तो इस बार हमको डायरेक्टली हाइट नहीं दी गई पहले में, और निचले वाले में हमको डायरेक्टली रेडियस नहीं दी गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम पीजीटी के आपके माध्यम से निकाल लेंगे, पीजीटी के द्वारा फाइंड कर लेंगे उसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप कोनिकल बेसल बना लो भाई। ठीक, ये आपका एक कोनिकल बेसल है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से स्लैंट हाइट दी गई है, इस बार हाइट ना देखकर स्लैंट हाइट दी गई है, ध्यान से समझेंगे। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा इधर बनाओ भाई। ठीक, जिसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ ये आपकी स्लैंट हाइट है। ये है भाई आपकी स्लैंट हाइट। ठीक, तो ये रेड कलर से जो मैंने आपको लाइन दिखाई है, ये आपकी स्लैंट हाइट है, और इस बार स्लैंट हाइट दी गई है 24। स्लैंट हाइट कितनी, सॉरी 25, स्लैंट हाइट कितनी दी गई है 25। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो क्या हम यहाँ से हाइट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। तो ये बना आपका, ये क्या बना आपका, ये बना राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नेम देना चाहो दे सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी है। तो लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, तो गिवन है आपको रेडियस। रेडियस यहाँ से कितनी है आर 7 सेंटीमीटर, और फिर आपको स्लैंट हाइट एल गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम हाइट फाइंड करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आपकी स्लैंट हाइट क्या है बी सी है, तो बी सी का जो स्क्वायर होगा वो होगा आपका ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से बी सी कितना है 25, 25 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा ए सी। ए सी हमको फाइंड करना है, हाइट हमको फाइंड करनी है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 5, 5 सॉरी 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर आपका आया 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 49। ए सी कितना आया, यहाँ से 15 से 9 जाएंगे 6। ठीक, 2 से 2 से यहाँ इधर कैरी लिया था 11 बचा, 11 से 4 जाएंगे 7, और यहाँ से क्या बचा 5। तो ये आया 576। स्क्वायर था, इधर क्या बनेगा स्क्वायर रूट। तो ए सी यहाँ से कितना आया, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है वो तो आपको पता नहीं है भैया, कोई बात नहीं, चलिए। तो किसका होता है 24 का। तो यहाँ से ए सी इट मीन्स हाइट, हाइट आपकी कितनी आई 24।
हाइट आपकी 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। इसको नोट कर लेंगे। मैं इसको भैया एक साइड कर देता हूं। अब कुछ नहीं है, अब इजी है। अब क्या करना है, बस फॉर्मूला लिखना है डायरेक्ट। इसको इधर कर देते हैं। अब यहां से लिखेंगे कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर की वैल्यू आपके पास है और एच की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो यहाँ से सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आर कितना है आपका 7, मल्टीप्लाई स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 7 द्वारा करेंगे। एच कितना है, एच है 24। सिर्फ कैलकुलेशन बची है, उसको हम कर लेंगे। 7 से 7, 3 8 जा 24। तो यहाँ से 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8, 22 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 22 6 जा 132, कैरी कितने हैं 13, 22 5 जा 110 और 13 कैरी है 110 में 13 ऐड करेंगे 123। तो यहाँ से 1232 सेंटीमीटर क्यूब, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो यहाँ से हमको फाइंड करनी है कैपेसिटी लीटर में। अब ये लीटर में कैपेसिटी फाइंड करनी है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए अलग समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब इसको यहां से मैं हटा देता हूँ, देखो इसको यहां से कर देते हैं डिलीट। अब थोड़ा सा समझिए, यदि आप घर में एक होज होती है टैंक टाइप में, वो बनवा रहे हो, और उस जो भी आपकी होज टाइप की है वो, उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 1 मीटर, और उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर, लेंथ भी 1 मीटर, 1 मीटर लगभग इतना होता है आपका, कितना होता है लगभग इतना, ये 1 मीटर होता है लगभग आपका। तो उसकी लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है, और हाइट भी 1 मीटर है। तो यहाँ से इस टाइप की आपकी होज होगी, ठीक। 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, और 1 मीटर उसकी हाइट है। तो यहाँ से यदि हम वॉल्यूम निकालने तो क्या होता है वॉल्यूम रेक्टेंगल का, एल वी एच। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का क्या होता है एल वी एच। तो यहाँ से 1 × 1 × 1 और क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, 1 × 1 = 1 1 मीटर क्यूब, ठीक। तो आपकी जो होज है वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका, लेकिन लीटर में कितना होगा, तो वो 1000 है। कितना होगा 1000। यदि आपके घर में एक होज है, होज टाइप में होती है, या टैंक है आपका, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट 1 1 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो उसमें जो पानी आएगा वो 1000 लीटर आएगा। क्या आएगा 1000 लीटर। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि 1000 मीटर जो होता है मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ से भैया आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के इक्वल। अब यहाँ से देखिए, जो बच्चे चेंज करना नहीं जानते वो समझ लेंगे, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करेंगे। मीटर क्यूब का मीन्स है 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। अभी लिखा था मैंने, एल भी 1 मीटर है, बी भी 1 मीटर है, और एच भी 1 मीटर है। तो 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा तो 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा तो 100 सेंटीमीटर, और इस 1 मीटर को
सेंटीमीटर में चेंज करा तो 100 सेंटीमीटर। इधर क्या चल रहा था हमारा, इधर चल रहा था 1000 लीटर, 1000 लीटर। क्लियर। तो इधर चल रहा है भैया 1000 लीटर, 1000 लीटर। अब यहाँ से देखिए 100 मल्टीप्लाई होगी तो कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आएंगे। और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इक्वल कितना है, 1000 लीटर। अब यहां से इसको ले जाओ इधर, तो सिर्फ यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल अगर यदि हम चेक करें तो कितना आएगा, 1000 तो ऊपर है और ये मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ जाएंगे भैया, डिवाइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। और ये क्या है आपका, लीटर। ये क्वेश्चन में आपको नहीं करना, क्वेश्चन में आपको नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट चेंज करोगे, कैसे चेंज करते हैं वो समझा रहा हूँ आपको। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर के 3 जीरो नीचे के 3 जीरो से कट हो गए, ऊपर बचा 1/1000 लीटर। तो जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होता है। और जब मीटर क्यूब को, जब 1 मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना होता है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान से सुनेंगे, जब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है भैया। यहाँ आंसर किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। तो आंसर जो है आपका वो सेंटीमीटर क्यूब में है, लेकिन हमको आंसर बताना है लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करने के लिए किस में, लीटर में, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा लीटर। ठीक, 3 जीरो हैं तो पॉइंट जो लगेगा वो 3 डिजिट के आफ्टर लगेगा। तो कितने लीटर होंगे, 1.232 लीटर, 1.232 लीटर। क्लियर, नोट करिए जल्दी से, फिर चलते हैं अगले पार्ट पर भाई। चलिए इसका ही सेकंड पार्ट और देखते हैं ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसका सेकंड पार्ट और देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हाइट दी गई है और स्लैंट हाइट आपको गिवन है। तो फिगर आप बना लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, फिगर आप बना लेना। ये लिखेंगे बाय यूजिंग, गिवन क्या क्या है हमको, गिवन है हाइट, हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट जो हमारा हाइपोटेनस बनेगा वो कितना है 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे वाई यूजिंग पीजीटी, और ट्राइंगल को कोई भी आप नेम दे सकते हो, एबीसी दे दो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। स्लैंट हाइट हमारी हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, एल कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और आर स्क्वायर आपका एज इट इज है। तो यहाँ से आर स्क्वायर आएगा 169, 144 माइनस में जाएंगे इधर, तो यहाँ से आर कितना आएगा 25, और स्क्वायर कहाँ बन पहुंच गया, स्क्वायर रूट में। तो यहाँ से आर हमने फाइंड कर लिया, आर कितना आया 5 सेंटीमीटर। आर हमारा यहाँ से कितना आया 5 सेंटीमीटर। क्लियर, आर निकल निकल चुका है। अब कोनिकल वेसल की क्या करनी है, कैपेसिटी फाइंड करनी है। लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, कोनिकल वेसल की कैपेसिटी फाइंड करनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू, आर कितना है 5, 5 × 5, एच कितना है, एच है यहाँ से 12, एच आपका 12 है, तो एच की वैल्यू क्या रखेंगे 12। अब यहाँ देखो 7 से 7 कट नहीं होगा, 7 से 7 कट कहीं भी नहीं हो, यहाँ 7 नहीं है कहीं भी, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पाई की वैल्यू क्या रख लेंगे 3.14 रख लेंगे।
तो पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 रख लेंगे, 3.14, और आर 5 एच कितना है आपका 12। अब यहां से सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व कर लो भाई, 3 से 4 टाइम। अब यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई 3.14, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। कितनी अच्छी बात है, पूरा पूरा कितना आया 100 आया, कितना आया पूरा पूरा 100। ये किस में है आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में है आंसर, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ से भैया क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई 3.14 से होगी, तो 3.14 मल्टीप्लाई 100, और यदि इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएंगे लीटर। 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएंगे, लीटर। अब यहां से देखिए आप, 20 से 20 नीचे कितने जीरो बचे, 10, तो 10 है तो 0.1 इधर खिसक जाएगा भाई, तो लीटर कितने आएंगे, 0.314 लीटर, 0.314 लीटर। क्लियर, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट h 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम v, v फाइंड है हमको, गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ गलती है भाई, वॉल्यूम है तो ये स्क्वायर में होगा, क्यूब में नहीं होगा, ठीक है, ये टाइपिंग में मिसप्रिंट है, ये क्यूब होगा। क्लियर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस फाइंड करनी है, और पाई हमको 3.14 यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो किसके इक्वल है, 1570 के इक्वल। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर हमको फाइंड करना है, एज इट इज रखा रहेगा, एच कितना है 15, इक्वल कितना है 1570। अब जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर लेंगे भाई, 3 से 5 जाए 15 जाएगा 5 टाइम। आर स्क्वायर फाइंड करना है, आर स्क्वायर को एज इट इज यहीं रखा रहने देंगे, ठीक। चलिए, तो 1570, 3.14 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और आपका 5 डिवाइड में। क्लियर, दोनों आपके मल्टीप्लाई में थे, कहाँ चले गए, डिवाइड में। अब 5 से इसको कट कर लो भाई, 5 3 जा 15, 5 2 जा 6, बचा 1 और 5। अरे यार, 1 मिनट रुकेंगे भाई, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 5 4 जा 20। तो यहां से 3.14 अपॉन, यहाँ से आर स्क्वायर कितना आया, ऊपर आया 314, और यहाँ है 3.14, 3.14। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना आया, 314 अपॉन 314 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पॉइंट 2 डिजिट के आफ्टर था, तो पॉइंट हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब 314 से 314 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ 100, और आर स्क्वायर था, आर क्या बनेगा इधर, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो आर कितना आया यहाँ से 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। एच आपको गिवन है, और आपको यहाँ से वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वो किसके इक्वल है, गिवन है वॉल्यूम 1570 के। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, आर इस हमको फाइंड करना है, एच कितना है 15, तो आर स्क्वायर यहाँ किसके इक्वल आएगा 100 के, और आर किसका आएगा 100 का स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ से आर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, और यही आपसे फाइंड कराया गया था। नेक्स्ट देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर, यहाँ भी क्यूब होगा भाई। फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस, इसके बेस का डायामीटर फाइंड करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। गिवन क्या है,
गिवन है हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, और हमको वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन वो भी गिवन है, कितना है 48 पाई, 48 पाई। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r² इक्वल 48 पाई। अब पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत आसान चीज हो गई। 1/3 पाई। आर हमको फाइंड करना है तो r² एज इट इज, और आपका h है 9 इक्वल 48 पाई। चलिए भाई, 3 से 3 टाइम 3 3 जा 9। अब यहाँ से r² को एक साइड रखा रहने देंगे क्योंकि r फाइंड करना है। 48 पाई, यहाँ से पाई मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से इनको कर लेंगे भैया कैंसिल। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 48 16 टाइम, तो r² कितना आया, r² आया 16, तो r की वैल्यू कितनी आई 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। r आपका कितना आया 4, लेकिन हमसे डायामीटर पूछा गया है। डायामीटर, डायामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायामीटर क्या होता है आपका 2 मल्टीप्लाई रेडियस, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है आपका 4, तो यहाँ से डायामीटर आया 8 सेंटीमीटर। तो डायामीटर कितना आया 8 सेंटीमीटर। क्लियर, नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। एक गड्ढा खोदा गया है, पिट मतलब गड्ढे को बोलते हैं। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलोलीटर में कैपेसिटी बतानी है। कोनिकल कैसा है, कोनिकल है, तो जो गड्ढा है आपका वो कोनिकल है, जो पिट है वो कैसा है कोनिकल है भाई। तो यहाँ से डायामीटर आपको गिवन है, ये आपका क्या होता है कंप्लीट, ये आपका डायामीटर होता है। ठीक, डायामीटर आपको क्या है गिवन है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ होगा, और इसकी हाइट गिवन है, कितनी गहराई है इस गड्ढे की 12 मीटर। 12 मीटर इसकी आपकी हाइट है, गहराई है। वाट इज कैपेसिटी इन किलोलीटर, किलोलीटर में कैपेसिटी हमको फाइंड करनी है। अब यहाँ से थोड़ी सी एक चीज समझिए, ये किस में है मीटर में है, ये किस में है मीटर में है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक, लेकिन हमको लीटर में नहीं बताना, किलो लीटर में बताना है। तो जब लीटर को हम किलो लीटर में चेंज करेंगे, तो जब लीटर को हम किलो लीटर में चेंज करेंगे, तो किलो के लिए भैया चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन गया किलो लीटर। ठीक, 1000 से 1000 1 टाइम, तो 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। बहुत ध्यान से समझेंगे। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1 किलो लीटर के। तो मीटर क्यूब किलो लीटर के इक्वल ही होता है, मीटर क्यूब किलो लीटर के इक्वल ही होता है। तो मीटर क्यूब को हम किलो लीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए अब करते हैं भाई क्वेश्चन। गिवन है आपको यहां से डायामीटर, डायामीटर गिवन है 3.5, लेकिन रेडियस निकालनी है, तो रेडियस डायामीटर का हाफ होता है 3.5 डिवाइडेड बाई 2। 3.5 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ गया हमारा रेडियस आ गया। एच हमको गिवन है 12 मीटर, और ये भी हमारा मीटर में। लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल, कोनिकल पिट इक्वल 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू वही 22/7 ले लो। आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, और यहां से आपका एच है 12, और ये सब किस में आएगा आंसर, मीटर क्यूब में। अब जो वैल्यू कैंसिल होने वाली हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं भाई, जो वैल्यू हमारी कैंसिल होने वाली है उनको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर लीजिए। अब यहां से देखिए 2 2 4 4 3 12, 2 2 4 4 3 12, तो 12 से ये 12 पूरा पूरा कैंसिल, और 7 5 35, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया। अब यहां से देखिए 22 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 3.5 मीटर क्यूब। जब 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं तो 11 आता है, क्योंकि 22 5 110 होते हैं और पॉइंट लगेगा जीरो के आफ्टर, तो यहाँ से कितना आएगा 11, तो इन्हें दोनों की मल्टीप्लाई 11 और यहाँ से 3.5 मीटर क्यूब, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 38.5, 35 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 385 आएगा, और एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 38.5 आपका आंसर आएगा, लेकिन मीटर क्यूब में, और इसको हम किलो लीटर भी लिख सकते हैं, तो 38.5 किलो लीटर। तो आंसर आपका आया 38.5 किलो लीटर। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, वो सॉरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज आपकी क्लास इतनी रहने देते हैं, तो ठीक है, आज आपकी क्लास थी विषय भैया यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।